आजमगढ़ के रण की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ का रण काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ मैदान में हैं। दिनेश लाल निरहुआ के प्रचार में भोजपुरी स्टार जमकर पसीना बहा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी दिनेश लाल निरहुआ के लिए लगातार जमकर प्रचार कर रही हैं। न्यूज 18 के साथ आम्रपाली दुबे इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कैसा चल रहा है आजमगढ़ में प्रचार और इस बार आजमगढ़ के मुकाबले को कैसे देखती हैं। आम्रपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। भोजपुरी तड़का तो कई बार फिल्मों में संगीत के जरिए हम देखते रहते हैं और तमाम आपके जो फैंस करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं वो भी ये समझना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार का ये अंदाज आम्रपाली दुबे को कैसा लग रहा है और आजमगढ़ के सियासी दंगल में आप दिलचस्प तरीके से उतरी हुई हैं। जी बिल्कुल, अभी तो सही समय था उतरने के लिए, क्योंकि ये वाला मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और मेरे साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी चाहती है कि उनका नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करे जो उनके लिए अवेलेबल रह सके, उनका काम कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि लोगों से बहुत ज्यादा समर्थन, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लोगों के बीच इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई है? क्योंकि जाहिर तौर पर भोजपुरी का जो लगाव है वो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों के साथ जुड़ाव रखता है, तो उसके जरिए भी कोई मैसेज दे रही है गा करके, सुना करके, या फिर आम्रपाली का अंदाज ही लोगों पर छाया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल। जब हम कहीं जाते हैं तो हम गाने में भी अपनी बात रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हमको कहनी होती है, हम 2 लाइन में कह देते हैं गा के उसे। तो ऑब्वियसली लोगों को एंटरटेन करना हमारा जॉब है, वो हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दिनेश जी इज वेरी विलिंग सबको हेल्प करने के लिए। उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो सोच है, वो एकदम क्लियर है कि उनको लोगों की सेवा करनी है। और उनका ये माइंडसेट ही हम सारे एक्टर्स को भी एक्चुअली एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहा है कि हम आके उनके लिए प्रचार करें, क्योंकि हमको पता है कि उनकी मंशा बहुत अच्छी है। लेकिन साइकिल वाले और हाथी वाले टक्कर दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो आप सुना देंगी कम से कम। निरहुआ जी का जलवा बरकरार रहे आजमगढ़ में इस बार, तो उसके लिए कैसे माहौल बनेगा जरा बताइए तो अपने भोजपुरी अंदाज में। मुझको तो उतनी भोजपुरी आती नहीं है। नहीं, दर्शकों को आती है भोजपुरी। हाँ, तो इसलिए तमाम हमारे दर्शकों के लिए, तमाम हमारे दर्शकों के लिए जरा कुछ सुना करके आप बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ, वही बहुत बड़ी बात सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहती हूँ। सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है। इस बार आजमगढ़ में कमल खिलाना है। पिछली बार चूक गए, पर इस बार नहीं चूकेंगे। और यहाँ के लोगों के लिए जितना वो करना चाहते हैं, वो करने का उन्हें मौका देना चाहिए। बस मैं यही कामना करती हूँ लोगों से। आम्रपाली जी, लेकिन सवाल ये कि फिल्मी अदाकारा को जब तमाम स्क्रीन पर जाना पड़ता है, तमाम प्लेस करने पड़ते हैं, अलग अलग रोल आपके देखने को मिलते हैं, तमाम लोग सुन भी रहे हैं आपको जाहिर तौर पर, लेकिन अब जनता के बीच जाकर, द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर वोट मांगने हैं, तो अंदाज कैसे आप बात करती हैं, लोगों से क्या कहती हैं, कैसे वोट मांगती हैं, जरा बताइए न्यूज 18 पर, ताकि दर्शक देख पाए। क्योंकि वो तस्वीरें भी हम लगातार आपकी दिखा रहे हैं जो आप चुनाव प्रचार में कूदी हुई थी। जी, एक्चुअली लोग इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि जब हम उनके पास जाते हैं, हम कुछ बोलें उससे पहले वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। उससे पहले लोग अपनी तकलीफ, पहले तो आशीर्वाद देते हैं, खूब सारा बोलते हैं, अरे फिल्म में देखा है, सामने देख के बहुत खुशी हो रही है। और जब लोगों को ये भरोसा होता है ना कि अब तक किसी ने नहीं सुना, ये लोग पक्का सुनेंगे, तो वो खुद ही भरोसे के चलते अपनी तकलीफें सामने से बताना शुरू कर देते हैं। और जब मैं यहाँ पे जा रही हूँ ग्राउंड लेवल पे, तो मुझे पता चल रहा है कि बेसिक एम्यूनिटीज भी कितनी अनअवेलेबल थी लोगों को, जिसके बारे में दिनेश जी सुनते हैं तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है, वो भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही थी। तो जब ये सारी बातें सुनती हूँ तो मेरा सारा फिल्मी अंदाज थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाता है, और मैं सोचती हूँ कि बस ये लोगों की हेल्प हो जाए जितना जल्दी हो सके। अच्छा, बड़े बड़े हम देखते हैं कि जब हीरोइंस आती हैं जमीन पर, तो जो तमाम लोग साथ में पूरे जत्था चलता है, उसके बाद लगता है कि साहब ये धूल धक्कड़ कहाँ,
गलियां कहाँ बदबू और कहाँ ये जब चीजें देखती हैं आप तो दुख भी होता है आपको एक स्टार होने के लिए। जब मुंबई की आप माया नगरी का जलवा देखती हैं और आजमगढ़ में आकर के स्थितियां देखती होंगी या उत्तर प्रदेश में आकर के बाकी चीजों को देखती होंगी, तो आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि हर इंसान को एक एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के साथ रहने का हक है और इट इज़ अ राइट कि लोग अच्छे से एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। वो अगर नहीं मिल रहा है किसी को तो ऑब्वियसली वो देख के बहुत दुख होता है, लेकिन दुखी होके पीछे नहीं हटना है, उन्हीं गलियों में चलना है, वहीं जहाँ पे गड्ढे हैं उसी में जाना है। और जब प्रॉब्लम पता चलेगी तो ही दिनेश जी को बता पाएंगे आके कि दिनेश जी इतनी इतनी प्रॉब्लम है, जल्दी से जीतो और ये लोग की मदद करो। अच्छा ये बताइए आम्रपाली जी, बुलडोजर वाले बाबा से आप मिली हैं नहीं मिली? कभी नाम सुना है बुलडोजर वाले बाबा का? मिली हूं, मैं गोरखपुर की हूँ। अच्छा तो मैं कैसे नहीं मिलूंगी? हमारे और प्लस बाबा फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, कलाकारों की इतनी इज्जत करते हैं। कई बार समारोह होते तो रहते हैं। मुंबई में भी ये चल रहा है बुलडोजर वाले बाबा, मुंबई में भी लोग जान गए हैं। गई हूँ और हर कोई जानता है बुलडोजर बाबा को, पूरा देश जानता है। क्या लगता है आपको अब जब आजमगढ़ का जो मुकाबला है और रामपुर का जो मुकाबला है, आपको क्या लग रहा है? आप तो ग्राउंड पर है, क्या स्थिति देख रही हैं? कोई मुकाबला है, कोई टक्कर है इस बार? चाहे कोई कितना भी बोल ले कि ये टक्कर है वो टक्कर है, पर ऑडियंस जनता अपनी बात बता चुकी है। जनता क्लियर है कि वो इस बार सीधा सीधा भाजपा के साथ है और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि सबको मौका दे के देख लिया, कोई आया नहीं। लेकिन अब जो लड़का हारने के बाद भी यहाँ पे आजमगढ़ की जनता के लिए खड़ा था पूरे टाइम, कोरोना काल में पूरे टाइम खड़ा था, अब उसी को वोट देंगे और उसी को मौका देंगे। आम्रपाली तो लोगों ने मन बना लिया, मेरे पास लगातार सही। सोशल मीडिया पर जो लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, न्यूज 18 के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव हैं, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि आम्रपाली जी चुनाव प्रचार तो बहुत ही जबरदस्त अंदाज से कर रही हैं और उनका ग्लैमर का तड़का भी जबरदस्त है, लेकिन आज सुनाने में कुछ पीछे नजर आ रही हैं, कुछ सुना नहीं रही हैं। जबकि अब वो सुनाती हैं तो लोग अपने आप जो है उसमें डूबते चले जाते हैं, ऐसा हमने अक्सर सुना है। सुनाने के लिए क्या, एक्चुअली ना मैं अभी एकदम फिल्मी मोड से बाहर निकल चुकी हूँ और एकदम चुनावी मोड में आ चुकी हूँ। जरा तो कुछ मेरा सेकंड सुर के लिए ताल लय सब गड़बड़ा गया, न्यूज इसलिए 18 के बार-बार दर्शकों सुना के नहीं लिए एक पा बार उसी अंदाज और- में आप आ जाइए ताकि हम उन आम्रपाली दुबे से बात कर सकें जो भोजपुरी का ग्लैमर है और भोजपुरी का तड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ काम तो यही चल रहा है कि जनता से प्यार मांगना है। तो जब मैंने अपना डेब्यू किया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, पहली फिल्म से, जिस फिल्म से लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं हर दिल में हर घर में बस गई, इतना स्नेह मिला मुझे उस फिल्म से। उसी फिल्म का एक गाना सुना बिल्कुल, देती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि वो गाना आई थिंक मेरे साथ चिपक चुका है। अब लोग मुझे देखते तो वो गाना बैकग्राउंड में बजता होगा। नई झुलनी के छैया बलम, नई झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, एही झुलनी के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देव हो। थैंक यू। आम्रपाली प्रचार में तो जाहिर तौर पर दिनेश यादव के लिए काम कर रही हैं, लेकिन आम्रपाली की क्या इच्छा है आगे? कुछ इच्छा है कि अब ये भोजपुरी इंडस्ट्री और फिल्मी इंडस्ट्री से हट करके कभी खुद भी सियासी पारी खेलें, जनता के लिए काम करें? इच्छा है मन में? नेता बनना चाहती हैं आप? फिलहाल तो मेरी एक्चुअली मैं यहाँ पे जब तक आई नहीं थी, जब तक मैं यहाँ पर आई नहीं थी तब तक सच में मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि दिनेश जी ने अचानक से ऐसे क्यों रुख बदला। जब आप जाते हैं और लोगों की तकलीफ सुनते हैं तो आपको लगता है कि ऑब्वियसली ऑडियंस को एंटरटेन करना बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का जॉब है। लेकिन उससे भी बड़ा जॉब इंसान का वो है कि जब भगवान उसके ऊपर
और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसे और बड़े पद पे जाके लोगों की मदद करनी चाहिए। तो अगर कभी भगवान ने मेरी झोली में ऐसी जिम्मेदारी डाली तो 110% मैं लोगों की सहायता करने के लिए ऑब्वियसली उतरूंगी राजनीति। रवि किशन जी तो सांसद हैं और योगी बाबा की आप बात कर ही रही हैं, बुलडोजर वाले बाबा की, तो फिर इंतजार किस बात का है? इंतजार अभी थोड़ी फिल्में कर लूं, उसके बाद फिल्म थोड़ा कर लेती हूँ। फिल्म मेरा पहला प्यार है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए दिनेश लाल यादव पक्का जीत जाते हैं, आप जिस तरीके से उम्मीद लगाकर रखी हैं, वो जीत जाते हैं, तो उनको अगर आपको बधाई देनी होगी जीतने के बाद, तो पहला गाना कौन सा आप गाएंगे उनकी जीत के बाद? जरा बता दीजिए ताकि हम रिकॉर्ड करके रखें, तमाम दर्शक जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो फिर हम आपको न्यूज़ 18 पर लाइव बिठाएंगे। उस दिन भी अगर उनकी जीत होती है तो वही गाना आपसे दोबारा सुना जाएगा। भाई आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो कौन सा गाना गाऊंगी? हाँ, हम लोग एक्चुअली जिताने के लिए इतना बिजी हैं कि जीत जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस पर ध्यान ही नहीं है। लोगों के लिए क्या करना उसी पे ध्यान है दिनेश जी का। आपने क्वेश्चन पूछ के मुझे कॉन्शियस कर दिया, इसीलिए मैंने कॉन्शियस किया ताकि आप वो गाना सुना दें कम से कम, क्योंकि आप स्टार हैं तो स्टार को कम से कम इसलिए प्रिपेयर तो है ही कि भाई अगर जीत जाएंगे तो फिर आप कैसे धमाल मचाएंगी। हम अरे ये वाला प्रिपरेशन नहीं किया था ना मैंने। अच्छा, पर मैं क्या गाना गाऊंगी? आप लोग भी सजेस्ट करिए कुछ। आप लोग कौन सा गाना गाऊंगी बताइए थोड़ा। जीत आपका कोई फेवरेट गाना हो जिसमें मैं लोगों से पूछ रही हूँ कौन सा गाना गाना चाहिए मुझे। कोई ऐसा फेवरेट गाना हो जिसमें दिनेश जी की जीत का जश्न भी सराबोर हो जाए, अगर वो जीत जाते हैं तो। अच्छा, देखिए दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, जो हमारे दर्शक तमाम करोड़ों करोड़ दर्शक हैं उनकी। निरहुआ जी का कोई गाना गा दीजिए, जो तमाम आप पॉपुलर गाने हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। थोड़ा 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 आप पॉलिटिकल अंदाज से बाहर आइए आम्रपाली जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आप पॉलिटिकल पारी जल्दी खेलने वाली है, क्योंकि अब वो ग्लैमर का तड़का आप इस वक्त दिखा नहीं रही है स्क्रीन पर। तमाम लोग इस बात को भी कह रहे हैं। जी भाई इंतजार मत कराइए, इंतजार मत कराइए, बात सुनाइए। मैं उनके जीतने पे गा दूंगी जी। जाति धर्म ना कोनो भरम, ना कोनो मन बढ़ के लिए, कमल के बटन दबई हो भैया, कमल के बटन दबई हो बहिनी, अपने आजमगढ़ के लिए। तो जब कमल का बटन दबाएंगे, दिनेश जी यहाँ पे आएंगे, तो उसके बाद बाकी का गाना मैं तब सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना बस है, बाकी का गाना मैं जीतने के बाद सुनाऊंगी। वो लाइव चला दीजिएगा आप। प्रॉमिस करके जा रही हूँ मैं आके गाना, मैं आज से गाने की भी प्रिपरेशन चालू कर देती हूँ। चलिए जनता अगली बार इसी स्टूडियो में आपके साथ इसी तरह जुड़ेंगे। आम्रपाली दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ ये खास पल बिताने के लिए, ये वक्त निकालने के लिए। इसी तरह आप सितारों की महफिल में और आगे बढ़ते रहे, हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं यहां पर हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।